हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नीदरलैंड्स में गए और वहां एक डील साइन हुई टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल के बीच में। $11 बिलियन का सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन प्लांट धोलेरा में लगेगा, गुजरात के अंदर। चिप्स बनेंगे एआई सेक्टर के लिए, ऑटोमोटिव के लिए। प्लांट 2028 तक रेडी होने का टारगेट है। इतना सब कुछ तो आपने न्यूज में पढ़ लिया होगा। अब समझते हैं कि ये असल में है क्या। सेमीकंडक्टर के एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। स्कूल में आपने पढ़ा होगा, सिलिकॉन एक मटेरियल है। कंडक्टर क्या करता है? करंट को पास होने देता है। इंसुलेटर करंट को बिल्कुल पास नहीं होने देता। और जो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच की होती है। तो हमारा सिलिकॉन है वो एक सेमीकंडक्टर है। इस सिलिकॉन की थिन स्लाइसेस होती हैं जिसे हम कहते हैं वेफर्स। इन वेफर्स पर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स बनते हैं। ट्रांजिस्टर आप मान लीजिए एक तरीके का स्विच है जो ऑन या ऑफ का काम करता है। ये बिलियंस ऑफ स्विचेस मिलकर सारी कैलकुलेशंस करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं और सिग्नल को आगे प्रोसेस करते हैं। यही होता है एक चिप। अब सवाल यह है कि ये ट्रांजिस्टर वेफर पर आते कैसे हैं। यहां आता है लिथोग्राफी, जो एएसएमएल का असली काम है। लिथोग्राफी क्या करता है? लिथोग्राफी एक लाइट सोर्स होता है। वो लाइट एक सर्किट के पैटर्न के थ्रू होके गुजरती है और सिलिकॉन वेफर पर एक्सपोज हो जाती है। फिर हम केमिकल के थ्रू जितना भी अनवांटेड सिलिकॉन है उसे हटा देते हैं। तो जो बचता है वो हमारा ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर है। ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एएसएमएल की मशीन्स ही कर सकती हैं। मैं पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ। टीएसएमसी यूज करता है, सैमसंग यूज करता है, इंटेल यूज करता है। कोई भी इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये एक मान लीजिए जेन्युइन मोनोपोली है। अब मैं ऐसे कुछ डिटेल्स बताऊंगी जो ज्यादातर कवरेज में मिस हो गई हैं। एएसएमएल दो टाइप्स की मशीन्स बनाता है। पहली है ईयूवी यानी एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट। ये वो मशीन है जिसके बारे में आपने ज्यादातर सुना होगा। इसकी लाइट की वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि वो 7 नैनोमीटर से भी छोटे ट्रांजिस्टर्स को प्रिंट कर सकती है। एक मशीन की कॉस्ट होती है $200 मिलियन, उससे भी ऊपर। यूएस ने चाइना को इसी मशीन को एक्सपोर्ट करने से रोक दिया था। अब आते हैं दूसरी, वो है डीयूवी यानी डीप अल्ट्रावायलेट। ये थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। 28 नैनोमीटर और उससे बड़े नोड्स के लिए ये यूज होती है। धोलेरा में जो हमारा प्लांट लगेगा वो 28 नैनोमीटर से 110 नैनोमीटर की चिप बनाएगा। मतलब वहां पर डीयूवी मशीन्स जाएंगी, ईयूवी नहीं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया अब कटिंग एज चिप्स बनाएगा, वो थोड़ा आगे निकल गए हैं। 28 नैनोमीटर 2026 में कोई कटिंग एज नहीं है, लेकिन ये डील फिर भी हमारे लिए काफी रेलेवेंट है। 28 नैनोमीटर हमारे लिए क्यों मैटर करता है, यह समझने के लिए आप सोचिए, दुनिया में कितने ऐसे डिवाइसेस हैं जो एक्चुअली में 28 नैनोमीटर की चिप यूज करते हैं। तुम्हारी कार का जो इंजन है उसका कंट्रोल यूनिट 28 नैनोमीटर से 90 नैनोमीटर के बीच में यूज होता है। फैक्ट्री की जितनी भी इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं वो 28 नैनोमीटर की हैं। आईओटी डिवाइसेस, माइक्रो कंट्रोलर्स, डिस्प्ले ड्राइवर्स, ये सब भी। यहाँ तक कि आप जितने भी हमारे स्मार्टफोन्स हैं उसके जो सपोर्टिंग चिप्स है, प्रोसेसर की बात नहीं कर रही हूँ, सर्किटरी की, उसमें भी 28 नैनोमीटर की रेंज होती है। ये सब अभी हम फिलहाल इंपोर्ट कर रहे हैं ताइवान से। अब 2020 और 21 का टाइम याद है? कोविड का टाइम था, ग्लोबल चिप्स शॉर्टेज हो गई थी। कार्स जो थी वो फैक्ट्रीज में खड़ी रहती थी, चिप्स ही नहीं मिल रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत डिले हो रहा था। सब कुछ एक सेंट्रलाइज सप्लाई चेन पर डिपेंडेंट था। ये फैब उस वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करता है। ये डील एक्चुअली में एक ट्रायंगल है। एएसएमएल मशीन्स देगा, लिथोग्राफी के टूल्स। पीएसएमसी यानी पावर चिप सेमीकंडक्टर ताइवान वाला, वो हमें टेक्नोलॉजी देगा। मतलब एग्जैक्टली जो हमारी 28 नैनोमीटर चिप है ये बनेगी कैसे, उसकी रेसिपी वो देगा। और टाटा प्लांट बनाएगा यानी ऑपरेशन संभालेगा। ये तीन अलग अलग कैपेबिलिटीज होंगी और ये सब एक जगह कंबाइन होंगी। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली है डिजाइन। यहाँ पर चिप का ब्लूप्रिंट बनता है। इंडिया ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रांग है। इंटेल, क्वालकॉम, एएमडी सबके आर&डी सेंटर्स इंडिया में ही हैं। तो इस लेयर में हम बढ़िया काम कर रहे हैं। दूसरी लेयर आती है फैब्रिकेशन यानी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग की, वेफर पर ट्रांजिस्टर लगाने वाली। इंडिया यहाँ अभी तक नहीं पहुंच पाया है। तीसरी लेयर है हमारी पैकेजिंग और टेस्टिंग की। यहाँ पर भी इंडिया प्रेजेंट है। यहाँ पर जो फाइनल हमारा चिप बन जाता है उसको हम पैकेज करते हैं। धोलेरा प्लांट हमारा फैब्रिकेशन लेयर में एक सीरियस एंट्री दिखा सकता है। अभी एक एमओयू हुआ है, कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और इंडिया में भी एक प्रेसिडेंट रहा हुआ है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। 2023 में फॉक्सकॉन और वेदांता की एक डील हुई थी $19.5 बिलियन की। फॉक्सकॉन ने वो लास्ट में विड्रॉ कर ली थी, डील खराब हो गई थी, एग्जीक्यूशन थोड़ा रिस्की है। और 2028 का हमारा टाइमलाइन भी बहुत एम्बिशियस है क्योंकि स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए होगा, लिथोग्राफी इंजीनियर्स चाहिए होंगे,
प्रोसेस इंजीनियर्स चाहिए होंगे, ये सब डेवलप करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। एएसएमएल खुद डील के अंदर वर्कफोर्स की ट्रेनिंग भी देगा, तो वो ये चैलेंज समझ भी रहा होगा। लेकिन स्टेप 1 लेना स्टेप 0 से काफी बेहतर।